परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप है कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को भी टेम्परेचर 35-35 डिग्री तक पहुंच जाए तो बताओ कैसे करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज तो थोड़ा करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि हम लोग टिक नहीं पाएंगे। मैं आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है मैं तो ज़रूर करता हूँ। और मेरी माता जी है या सुधा वाइफ जो है वो, उनको भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो करना ही। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो काम कैसे चलेगा। एक मामूली सा पत्थर भी उसको सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। उसी प्रकार शरीर भी है। मेरे को लगता है कि इस पर कभी दया मत करिए, जितना हो सके इसको काम लीजिए, कष्ट दीजिए, पसीना बहाइए और फिर देखिए आपकी जो काया है, बिल्कुल शरीर है, बिल्कुल चमक उठेगा। आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि आप को थकावट हो रही है, कभी थकावट नहीं होगी। मैं क्या करती है कि ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे, इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे चक्कर लगाती है। मतलब यहाँ से शुरू किया, फिर वापस चली गई, फिर वहाँ से और अंदर तक। ये उनका रूटीन है शाम का। और सवेरे में कहता हूँ, सवेरे में मैं जाते हैं यहाँ पे, आराम से चलो फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ फ़र्क है गर्मी का, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अगर बाहर बालकनी में नहीं जाना, फिर इस फ्लोर पे एक मिनट ठहर जाओ था, ये मेरे बहर तो यहाँ से चक्कर लगाते हैं, यहाँ से इस रूम से लेकर के और यहाँ से लेकर के, और बाहर अगर नहीं जाना, गर्मी है ना, तो यहाँ तक। क्योंकि अब बालकनी में भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है शाम के टाइम, तो यहीं पे चक्कर लगाते हैं। और ख़ासकर सुबह के टाइम यहाँ पे चक्कर लगते थे। ये है बालकनी। और आजकल हालांकि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, लेकिन चारों तरफ ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको हरे भरे, इनकी वजह से ये क्या हो रहा है कि मौसम में, टेम्परेचर में हमेशा कुछ ना कुछ डिग्री का तापमान बना रहता है। इस बालकनी में घूमते हैं दोनों के दोनों, सुबह और शाम को भी। छत में ये लोग नहीं जाते, इनको शायद गर्मी सूट नहीं करती, तो वहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से यूँ करके करते 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 और यहाँ से घूमते हुए चले जाते हैं। इसमें बहुत गर्मी है, लू लग रही है। तब मम्मी और सुधा हमेशा यहीं पे घूमते हैं दोनों के दोनों। चलो बताओ माँ, आप बताओ, गर्म होना सा? गर्म होना सा गर्म होना बहुत। बाकी देख लो, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको हमेशा चिंता रहती है कि मम्मी कैसे होगी, क्या होगी। तो मम्मी की तबीयत ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो उम्र का एक पड़ाव है, तो वो बीमारी हो सकती है, बाकी तो स्वस्थ है। दोनों टाइम घूमती हैं, खाती हैं, पीती हैं, हवा का आनंद लेते हैं, मज़े करती हैं। गाँव याद आनी सा? हाँ, गाँव याद रहा। इस बार हम गांव इस टाइम जा नहीं पाए क्योंकि गांव में बहुत गर्मी है, लेकिन आने वाले जो है ना सितंबर अक्टूबर, उस टाइम जाएंगे गांव में, ठीक है, तब जाएंगे गांव में। तो बाकी यहाँ पे बस ऐसे ही मज़े करते हैं। देखो आज तो देखो बहुत अच्छी हवा चल रही है, सुहानी सुहानी मधुर। शनिवार का दिन है, कल तक बहुत गर्मी थी, लेकिन आज हवा चल रही है। और जब थक जाओ तो और क्या कर सकते हैं, तो मेरी मम्मी यहाँ पे झूले में बैठ जाती है ऐसे कुछ देर। अगर थकने के बाद यहाँ पे आनंद लो, हवा का आनंद, बाहर लोगों को देखो और यहाँ से चलते जाओ। बस यहाँ पे यही अच्छा है कि चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, गांव की याद कम दिलाते हैं। हवा चलती है, टेम्परेचर कम हो जाता है और हम लोग ऐसे मज़े करते हैं। और मैं चलता हूँ छत पे, क्योंकि छत पे हैं हमारे पौधे। ये लोग तो जाते नहीं है, कहते हैं कि बहुत गर्मी है। इनको ही मैं समझाता हूँ कि शरीर को थोड़ा कष्ट दो, पसीना आने दो, तभी तो जाकर के कुछ होगा, लेकिन ये मानते नहीं। लेकिन मैं डेली सवेरे छत पे जाता हूँ। मैं यहाँ बालकनी में नहीं घूमता हूँ, जब कभी इकट्ठे सकते हैं मानियों के साथ तो ही बालकनी में बैठता हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा छत पे जाता हूँ। छत में चलता हूँ तो दिखाता हूँ कि पौधों के क्या हालत है। आंधी तूफान सूख जाते हैं पौधे आजकल ना, 2 टाइम पानी देना चाहिए, लेकिन मैं 2 टाइम दे नहीं पाता। छत में चलता हूँ एक बार, फिर देखते हैं फिर कैसे, ठीक है। ये है छत में जाने का रास्ता, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। छत की थोड़ी ऐसे सीढ़ियाँ ना, तो इन लोगों को थकावट सी लगती है मैं चढ़ने में। लेकिन मेरे को तो यहीं पे अच्छा लगता है। अगर कोई कहे कि घर के अंदर सबसे फेवरेट जगह कौन सी है, तो मेरी जो सबसे फेवरेट जगह यही है। ये हैं देखो पेड़ पौधे, शेड के नीचे तो डाले हैं, लेकिन उसके बावजूद बारिश, कल कह रहे थे बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो आई नहीं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि हवाएं चल पड़ी, कहीं कहीं हल्के से छींटे पड़े, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो
हाँ, यहाँ से बस। तो आज मेरा काम है, छुट्टी है ना, तो आज छुट्टी है तो मेरा काम है कि चारों तरफ से सफाई करना, पौधों को नहलाना, और जब पौधे नहा जाएंगे ना उसके बाद मैं नहाता हूँ। मेरा ये मानना है कि पौधों में भी वही जीवन है जो हमारे अंदर होता है। ये भी शायद इंतज़ार करते हैं सुबह सुबह कि मैं कब आऊँ, इनको नहलाऊँ, धुलाऊँ, पानी डालूँ, और उसके बाद ये खिल उठते हैं। कभी आप इनके साथ अकेले में बैठोगे तो आपको महसूस होगा कि पौधों में कितना बड़ा जीवन है। ये थी आज की वो, और बस इतना ही है। करता हूँ मैं कुछ काम, करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत है। देखो हवा तो चल रही है, गर्मी बहुत है। एक बारी झाड़ू मारता हूँ, सफाई करता हूँ, और उसके बाद फिर मिलेंगे एक्सरसाइज। इतना कूड़ा निकला, देखो दिख रहा है सारा। करते करते भी ये सारा कूड़ा इतना इकट्ठा हुआ। ये सब धूल, आंधी, मिट्टी पता नहीं कहाँ से उठती है। चलो एक बार इसको उठा देता हूँ, उसके बाद मैं पौधों को नहलाऊँगा और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करूँगा। जनरली क्या होता है, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि एक्सरसाइज एक्चुअली क्या होता है ना, इसका एक कंसेप्ट है। जब आप घूमते हैं, वार्म अप करते हैं 15 मिनट 10 मिनट, एक पसीना आता है, और पसीना आने के बाद अधिकतर लोग मैंने देखा कि बस पानी पी के बैठ जाते हैं कि थक गए, पसीना आ गया। एक्चुअली वही एक पॉइंट है कि जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। पसीना जब आ जाए, शरीर जब बिल्कुल गर्म हो जाए, तो वहाँ से टाइम स्टार्ट करना आपने, आधा घंटा 15 मिनट जो एक्सरसाइज करनी है। उसी से आपके मसल्स बिल्डअप होंगे, उसी से आपकी बोन्स को एक स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे होता है ना सोना, लोहा, जब उसको बहुत तपाते हैं, तचाते हैं, तो एक बॉइलिंग पॉइंट आता है जिसमें वो पिघल जाता है। या जब लोहे को मोल्ड करना होता है तो एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है, तब जाके उसको शेप दी जाती है, जो चाहो जैसे चाहो। ऐसे ही शरीर का भी है, जब तक तसेगा नहीं, पसीना नहीं आएगा और आप इससे पहले एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो शेप नहीं आ पाएगी। चलो जितना हो सकता था पौधों के धुलाई तो कर, लेकिन जैसे तुलसी ना, देखो ऐसे सूख जा रहे हैं आजकल पौधे। कितना भी पानी भर भर के भी डाल रहा हूँ, लेकिन तब भी कोई असर तो ज़्यादा हो नहीं रहा। क्या कर सकता हूँ? अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि पौधे जीवित रहें, इनको टाइम पे पानी मिलता रहे। कुछ कुछ को सेट के नीचे भी डाला हुआ है, इसके बावजूद भी ये हाल है। गर्मी का प्रकोप इस बार तो गढ़वाल हो या दिल्ली, कहीं भी हो, मतलब पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सब चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे में? ये पौधा जिसमें इस टाइम बहुत सारे फ्लावर्स आते थे येलो कलर के, ये भी आजकल मुरझाया सा हुआ लगता है। हरी हरी कलियाँ इसकी चलती रहती हैं। बहुत पसीना आया, मज़ा आ गया। चलिए एक्सरसाइज बहुत हुई, ज़्यादा भी नहीं करनी, गर्मी में लू लग रही है लोगों को। और ये आजकल ये है कि अगर शहरों में रहते हैं, गांव में तो मेरे को पता नहीं, लेकिन शहरों में कम से कम एक तरबूज मिलता है आजकल। तो रोज़ अगर एक तरबूज छुट्टी के दिन जब धूप में लू लगे तो तरबूज खाएं तो शायद कुछ फर्क पड़े, इस गर्मी से निजात मिल सकता है, निजात मिल सकता है। नीचे चलता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, तरबूज खाता हूँ और फिर मिलते हैं आपको।